दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, सद्गुण देने वाला और अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, अध्यात्म की, धर्म दर्शन की और शांति प्रिय जीवन जीने की, जीवन शैली के अच्छे अच्छे सूत्र बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। लोगों के अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, लोगों के चिंतन के अंदर एक नई क्रांति आई है, लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ी है और नेगेटिविटी काफ़ी कम हो रही है। अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करना, स्वस्थ देश का निर्माण करना और स्वस्थ वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करना। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत दार्शनिक विषय को लेकर के चल रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंतः समीक्षा। अंतः समीक्षा का अर्थ होता है कि अंत की समीक्षा करना। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ द एंड इज ऑल, एवरीथिंग इज ऑल। यानी व्यक्ति को कार्य प्रारंभ करने के पहले ये सोचना चाहिए कि इसका अंत क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उस कार्य के अंदर क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है और इससे मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी या मुझे जो है वो एक तरीके से नकारात्मक भाव जो है, तिरस्कार मिलेगा। ये चिंतन पहले करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, चिंतन, मनन और निध्यासन। देखिए, सबसे पहले कोई कार्य प्रारंभ करना हो उसका चिंतन करो, उसके बारे में सोचो और फिर मनन करो। मनन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कोण से किया जाए, मेरिट डीमेरिट के दोनों कोण से इसको किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए और निध्यासन करके उसकी संकल्प शक्ति को पैदा करो। एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये इस चिंतन का जो है मुझे प्राप्त करना है और उसकी योजना बनाओ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर द्वैत और अद्वैत 2 आते हैं। हम वेदांत की बात करें तो वेदांत के अंदर द्वैत, एक द्वैत वेदांत है और दूसरा अद्वैत वेदांत है। द्वैत वेदांत हमारा साधन है और अद्वैत हमारा लक्ष्य है। अद्वैत मतलब वननेस, द्वैत का मतलब 2। हर जो है चीज के 2 छोर होते हैं, प्रारंभ और अंत, जीवन और मृत्यु। नदी भी चलती है 2 तटों के बीच के अंदर चलती है, ट्रेन जो चलती है 2 पटरियों के बीच के अंदर चलती है और ये संसार बना हुआ है 2 चीजों से बना हुआ है, जड़ और चेतन से, और संसार स्त्री और पुरुष से बना होता है। हर चीज का हम दूसरे रूप में लेवे हैं तो हर एक का पॉजिटिव की जगह उसका नेगेटिव होता है, यानी उसका विपक्ष होता है। जैसे कि सूर्य होता है, उसको हम चंद्रमा के रूप में कहते हैं, रात्रि आती है, दिन का होता है, रात आता है, नर आता है, मादा होता है, इसको द्वैत कहा जाता है। तो ये द्वैत जो है का चिंतन किया जाना जरूरी है और द्वैत हमारा साधन है। हम अंतः समीक्षा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले, हमने अगर जीवन हमारा मिल गया, हमारा जन्म हो गया है, तो जन्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमें अपने कर्मों के कारण, आयुष्य कर्मों के कारण जन्म मिला है। लेकिन जन्म के प्रारंभ से जब व्यक्ति को होश आए तब उसको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरा अंत अच्छा होना चाहिए। और आप कोई आयोजन करें तो ये सोचें कि इस आयोजन का एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। इस आयोजन के माध्यम से जो है हमें कुछ न कुछ लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। जो एंड है वो हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य के लिए कहा जाता है व्यक्ति को अपना लक्ष्य इतना ऊंचा बनाना चाहिए चाहे उसके हाथ भी नहीं पहुंच सके, लेकिन लक्ष्य बड़ा बनने से क्या होगा, हमारी योजना, हमारी क्रियान्विति के साधन बहुत बड़े बड़े होंगे। जैसे मैं आपको धीरूभाई अंबानी की बात बताता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी है जो वो पेट्रोल
पंप के ऊपर पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन उनका समय अच्छा आया, उनका जो है कहना चाहिए पुण्य उदय में आया, तब उनके मन के अंदर क्रांति आई कि ये पूरा जो हमारा जो आज टेलीफोन चल रहा है, ये पोस्ट कार्ड जो चल रहा है, इसको 15 पैसे का बना दूंगा। और उस क्रांति ने उन्होंने 15 नहीं, आज 5 पैसे का जो है वो टीवी, इसका आज जो मोबाइल की जो क्रांति है उसका रिलायंस ग्रुप है, उसका कहना चाहिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है। और ये धीरूभाई अंबानी का जो है वो सोच थी, और वो सोच अच्छी कब बनी, उन्होंने अंतः समीक्षा की कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। तो उसके बाद अनिल अंबानी ने और मुकेश अंबानी जी ने उस कार्य को संभाला, और आज देखिए कितनी बड़ी जियो ने वगैरह कितनी बड़ी क्रांति की है कि उन्होंने तो पोस्ट कार्ड को 15 पैसे करने की बात कही थी, वो 5 पैसे भी हो गया, यानी इतना जो है सस्ता कर दिया है, इतनी क्रांति और इतना सुलभ बना दिया है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर महान बनना चाहता है, जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, उसको हमेशा अपने एंड को देखना चाहिए, और जो भी वो योजना बनावे, जो भी लक्ष्य बनावे, कि उस लक्ष्य का अंत कैसा है। जैसे कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम अंत समीक्षा नहीं करते हैं, तो जो है हमारा अंत जो है बहुत बुरा होता है, और व्यक्ति जो है वो धाराशायी हो सकता है, व्यक्ति हमेशा के लिए मिट जाता है, या लोग उसको मिटा देते हैं, क्योंकि वो आतंकवाद के अंदर लक्ष्य, अगर अंत की समीक्षा नहीं की जाए तो वो आतंकवाद के अंदर चला जाता है। और दूसरा क्या है कि वो अपराध के अंदर चला जाता है, और एक बैड एलिमेंट के रूप में, असामाजिक तत्व के रूप में चला जाता है। वह जहरीली दवाइयाँ बेचता है, जहरीले ड्रग्स बेचता है, और कई तरह की हिंसा करता है, कई तरह के जो मर्डर के अंदर वो घुस जाता है, क्योंकि उसने अंत समीक्षा नहीं की। ये जितने आतंकवादी है, ये अंत समीक्षा नहीं करने के कारण आतंकवादी बनते हैं। ये किसी लोभ के अंदर आकर के और वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी लोभी संस्थाएं हैं, ऐसी लोभी देश है जो कि दहशत फैलाना चाहते हैं विश्व के अंदर। वो सोचते हैं हम बड़े हैं, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। बड़ा होता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करने वाला बड़ा होता है, जगत कल्याण करने वाला बड़ा होता है, लोक कल्याण करने वाला बड़ा होता है, जय जगत वाला बड़ा होता है, जो जनता की भलाई के लिए कार्य करे वो बड़ा होता है। लेकिन उनकी सोच ऐसी है, उनका दिमाग ही ऐसा है, उनका दिमाग हमेशा हिंसा में चलता है। आतंकवादी देशों का, मैं किसी का नाम ब्लेम नहीं देना चाहता हूं, उन्होंने आतंकवाद के अड्डे बना रखे हैं। उसके अंदर वो सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपर्टाइज हो रहे हैं, या हमारी बहुत बड़ी शोहरत फैल रही है, और लोग हमारा लोहा मानते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल गलत है। तो मैं बात आतंकवाद की कर रहा था। हर आतंकवादी तब बनता है जब वो अंत समीक्षा नहीं करता है कि मैं इस लोभ में आ जाऊंगा तो ये पैसा मेरे क्या काम आएगा। मैं तो आतंकवाद के अंदर काम करते करते भून दिया जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, इस पैसे को कौन देखेगा। और ये पैसे जितनी बात कहते हैं, क्या ये परिवार तक चलेगा। और परिवार का भी देखिए, जब मैं नहीं रहूंगा तो धन परिवार का क्या होगा। धन से बढ़ के मनुष्य होता है। घर के अंदर एक मनुष्य, अगर एक पत्नी का पति होता है, वह सर्वस्व होता है, वो धन से बहुत बढ़कर होता है। धन तो एक साधन है, पति उसका साध्य होता है, परिवार हमारा साध्य है, धन तो मात्र साधन है। और धन के लिए कहा जाता है धन तो हाथ का मैल है। अगर इंसान जिंदा रहेगा तो बहुत बड़ा धन संचित कर देगा। और धन से क्या होगा, अगर हमारे मन के अंदर प्रसन्नता नहीं है, अगर हमें मानसिक शांति नहीं है, अगर हमारे परिवार के अंदर प्रेम नहीं है, अगर हमारे परिवार में सौहार्द नहीं है, छोटे बड़े का सम्मान नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो वो घर क्या है, वह एक नरक है। इसीलिए और
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, घर आदमी को बहुत पवित्र, बहुत ही, घर कहना चाहिए, बहुत ही उसके लिए एक मंजिल होता है। व्यक्ति अपने ऑफिस में जाता है, ऑफिस में दिन भर वो टेंशन का काम करता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे श्रमिक हो, वह कठोर परिश्रम करता है 8 घंटे की, लेकिन घर में आता है अपने बाल बच्चों के साथ में, अपनी बीबी के साथ के अंदर वह बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है, अपना अनुभव शेयर करता है, प्रसन्नता करता है, मजाक करता है, तो उसको बड़ा दिल बहल जाता है। इसलिए घर को स्वर्ग कहा जाता है और इसीलिए हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं बनी। अगर हमारी इस तरीके से शादी की आवश्यकता को इस रूप के अंदर नहीं देखा होता तो घर कैसे बनते, परिवार कैसे बनते, संयुक्त परिवार कैसे बनता और समाज कैसे बनता, जंगल राज हो जाता। जो हमारी अपनी परंपरा है भारतीय संस्कृति की, वह अंत समीक्षा के द्वारा बनी हुई है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने जो है वह प्रकृति के करीब रह करके, आरण्यक में रह करके, आश्रम में रह करके प्रकृति को करीब से देखा और ये बताया है कि जीवन का जो सार है वह अंत समीक्षा करो कि मैं जो करने जा रहा हूं इसका एंड क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट को सोचने वाला व्यक्ति अगर अच्छे रिजल्ट की सोचता है तो बुरा रिजल्ट कभी नहीं मिलता है, और व्यक्ति उसके बारे में सोचे ही नहीं और वो प्रारंभ से ही जो है वो बैड रिजल्ट के अंदर चला जाता है, तो अंत तो बुरा होना ही है। और जिसका अंत बुरा हो गया इसका मतलब 100 में से वो 0 है। अगर हम जीवन और मृत्यु की बात करते हैं तो जीवन हमारा प्रारंभ है और मृत्यु हमारी अंत है। तो वैसे तो कभी अंत आता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा गया है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति पुराने कपड़े को जब वो फट जाता है उसको छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरीके से आत्मा अपने आयुष्य कर्म के अनुसार जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो वह जो यहाँ की मृत्यु हो गई उधर जन्म हो गया। तो ये एक चेन है, साइकिल चलती रहती है। लेकिन फिर भी हम 2 छोर माने कि हमारा जन्म और मृत्यु का हम अगर छोर माने तो हम इस जीवन की एक समीक्षा करें। मान लीजिए हमारा जीवन कितने वर्ष का हमको मालूम नहीं है, X वर्ष का है, तो हमें समझ आ जाती है। इसको प्लान करें कि हमारा जीवन परोपकारी हो, हमारा जीवन ऐसा हो जिससे हमारे को स्वयं को प्रसन्नता मिले, मेरे परिवार को प्रसन्नता मिले और मेरी निंदा न हो। अंत समीक्षा करने वाले की कभी निंदा नहीं होगी, वो हमेशा प्रशंसनीय होगा। आज भगवान महावीर को देखिए कि भगवान महावीर ने अंत समीक्षा की कि मैं राजकुमार होते हुए भी साधु जीवन स्वीकार करूंगा और साधु जीवन स्वीकार करने के बाद में धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, लोगों को मुक्ति की ओर ले जाऊंगा, लोगों को सम्यक दर्शन दूंगा, जगत कल्याण करने की बात करूंगा, सर्वत्र लोगों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले, ऐसा रास्ता उन्होंने निर्धारित किया। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये जो रास्ता है उसकी मंजिल बहुत अच्छी है, अच्छी मंजिल की ओर जाता है। अंत समीक्षा हमारी मंजिल है, हमारी मंजिल कैसी हो उसको तय करने के लिए अंत समीक्षा की जाती है। और ये हर व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रारंभ से ही करनी चाहिए। क्योंकि देखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन घिसते घिसते ओवरऑलिंग मांगती है, समय समय पर हम मशीन की ओवरऑलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उसके पुर्जे जो है वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, नई के बराबर नहीं रहती है। इसलिए व्यक्ति को जो कोई भी बड़ा कार्य करना है, सुकृत करना है, पुण्यार्थ का काम करना है, परमार्थ का कार्य करना है, वो युवा समय के अंदर ही कर लेना चाहिए, उसका लक्ष्य बना लेना चाहिए। तो उससे क्या हमारा अंत बहुत अच्छा होगा, एंड बहुत अच्छा होगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक ऐसा विषय है
जिसके विषय पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है और जीवन से जुड़ी हुई जो है हर चीज स्वाभाविक होती है और उस वस्तु के अंदर, उस इंटरेक्शन के अंदर, उस चर्चा के अंदर सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हर समझदार व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है और हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरी लाइफ अच्छी रहे, मेरी लाइफ आनंद से गुजरे, मेरी लाइफ प्रसन्नता से गुजरे और मैं हर जगह प्रशंसा का पात्र बनूं, कहीं पर निंदा का पात्र नहीं बनूं। तो उसे लिए कोई भी कार्य करो उसका एंड अवश्य सोचना चाहिए। 1 मिनट के लिए जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य हजारों हो सकते हैं, जितने व्यक्ति उतने लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन कॉमन बात यह है कि लक्ष्य निर्धारित करने के पहले एंड की समीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंत समीक्षा हमारी मंजिल है, अंत समीक्षा हमारा टारगेट है, अंत समीक्षा हमारा ध्येय है, अंत समीक्षा हमारा एम है। उस एम को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसके प्लस और माइनस, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को हमें सोच करके और उसके बारे के अंदर जो है हमें निर्धारण करना चाहिए, एक ऐसी पद्धति बनानी चाहिए जिससे कि संतुलित होकर के हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम थोड़े सिनेरियो की तरफ नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि आज सोसाइटी में बिखराव आ रहा है, आज सोसाइटी के अंदर बड़ा चेंज आ रहा है, आज सोसाइटी उखड़ी सी लगती है, कहीं पर भी देखें प्रेम नहीं है, सब प्रेम का दरिया सूख गया है, सौहार्द का दरिया सूख गया है, सभी लोग सूखे पतझड़ के अंदर, जिस तरीके से पेड़ सूखे सूखे कैसे होते हैं वैसा आज एक इंसान कंकाल की तरह नजर आ रहा है। उस इंसान के अंदर इंसानियत, करुणा, मैत्री, प्रेम, सौहार्द कहीं नजर नहीं आता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है हम लोगों ने अंत्य समीक्षा करना छोड़ दिया। हमारे बुजुर्ग लोग जो है सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और वो कहते थे कि भैया एंड अच्छा होना चाहिए। हमारा एंड अच्छा जब होगा कि जब हम परोपकार करेंगे, हम समाज में अच्छे कार्य करेंगे, हमारे परिवार को अच्छे संस्कार देंगे, परिवार को अच्छे गुण देंगे। और सबसे बड़ी बात, आज जो बिखराव की स्थिति के 2 बड़े कारण बार बार दिमाग को जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर डालते हैं कि आजकल ईगो कितना बढ़ गया है। छोटा से छोटा बच्चा भी जो है अपने आप को बादशाह समझता है। वो समझता है, उसने गूगल क्या खोल दिया कि वह चैलेंज करता है कि मैं विश्व का ज्ञान आपसे ज्यादा जानता हूं। उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि गूगल के अंदर टाइप करते होकर ही वह चीज खुल के सामने आ जाती है। ये ईगो बहुत बड़ी खराब चीज है। ये ईगो गिराने वाला है, समाज को गिराने वाला है, व्यक्ति को गिराने वाला है और ईगोस्टिक व्यक्ति का एंड बहुत बुरा होता है। दूसरा, टॉलरेंस पावर, जो सबसे बड़ा दुखदायी पार्ट आज हो रहा है। कष्ट सहिष्णुता, प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं है व्यक्ति के अंदर। सहन शक्ति तो मान लीजिए 0 हो गई है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं होती है, टी शेल्स, बी शेल्स, जो हमारी टी शेल्स होती हैं वो वाइट कलर के, हमारे ब्लड के अंदर शेल्स होते हैं वाइट कलर के, वो लड़ाकू होते हैं, वो फौजी होते हैं। वो जर्म्स को जो है, जिस तरीके से एक फौजी जो है शत्रु पर झपटता है, उस तरह से टी शेल्स जो हमारे अंदर जो जर्म्स आता है, हमारे बैक्टीरियाज आते हैं और एंटी एलिमेंट आते हैं, उनको झपट करके मार देता है, उनकी उम्र कम होती है। बी शेल्स होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा खड़ा, शक्ति पैदा करते हैं, विटालिटी पैदा करते हैं। वो आज लग रहा है वो समाप्त हो गया है। उसका कारण ये है टॉलरेंस पावर खत्म हो गई है। हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति ऐसा लग रहा है कि 0 हो गई है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कई बार घर के अंदर इस व्यक्ति से बात की नहीं और ये फूटा नहीं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। उनका उद्देश्य जो है जगत कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, शांतिमय, प्रेममय, प्रसन्न होकर के खूब आप अपने जीवन का आनंद लूटें, समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।